नमस्कार। आज हम एक फिल्म समीक्षा पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है आंखों की गुस्ताखियां, एक प्रेम कहानी की समीक्षा। हाँ, ये एक हिंदी फिल्म की समीक्षा है और इसकी कहानी शुरू तो काफी दिलचस्प तरीके से होती है। बिल्कुल। एक ट्रेन यात्रा है, उसमें एक दृष्टिहीन संगीतकार जहान, जिसे विक्रांत मैसी ने निभाया है। और उसकी मुलाकात होती है एक अभिनेत्री सबा से। शनाया कपूर है वो। और मजे की बात ये कि सबा जो है वो एक रोल के लिए दृष्टिहीन होने का नाटक कर रही है। हाँ, ये जो सेटअप है ये थोड़ा थोड़ा रुस्किन बॉन्ड की कहानी दी आइज हैव इट जैसा लगता है ना? हाँ, प्रेरित लगता है, पर किरदारों में थोड़ा फेरबदल है यहाँ। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि क्या ये जो दिलचस्प शुरुआत है, क्या ये एक अच्छी यादगार फिल्म बन पाती है? सही सवाल है। चलिए देखते हैं समीक्षा क्या कहती है। इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ठीक है। समीक्षक शुरू में ही एक थोड़ी चौंकाने वाली बात कहते हैं कि फिल्म वादा तो करती है हंसाने का, रुलाने का, यकीन दिलाने का। हाँ, वादे तो बड़े हैं। लेकिन उनके मुताबिक जब तक फिल्म खत्म होती है, दर्शक के हाथ क्या लगता है? उलझन, अविश्वास और झुंझलाहट। अच्छा, जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई, तो समीक्षा के हिसाब से गड़बड़ कहाँ हुई? ऐसा लगता है कि समस्या कहानी की नींव में ही है और जैसे किरदारों को लिखा गया है। किरदारों में क्या दिक्कत लगी समीक्षक को? जेहान के बारे में क्या कहा? जेहान का किरदार मतलब विक्रांत मैसी का किरदार, वो मन की आंखों से देखो जैसे काफी घिसे पिटे डायलॉग बोलता है। ओह अच्छा, हाँ ये तो बहुत सुना हुआ डायलॉग है। हाँ, हालांकि विक्रांत मैसी है तो उनकी वजह से किरदार में कुछ वजन आता है, पर स्क्रिप्ट कमजोर है, ऐसा मानना है समीक्षा का। समझ गया। और दूसरा किरदार सबा का, शनाया कपूर वाला? उसे समीक्षक ने बॉलीवुड फैंटेसी की उपज कहा है। बॉलीवुड फैंटेसी, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसी चीज जो असलियत से दूर हो, सिर्फ फिल्मों में ही हो सकती है। जैसे कोई उदाहरण दिया या समीक्षा में? हाँ, जैसे वो ट्रेन में एक अजनबी जहान के साथ अकेली है, हाँ। फिर भी पूरी यात्रा में आंखों पर पट्टी बांधे रखती है। अच्छा। पहले वो जहान को क्रीप यानी अजीब इरादों वाला समझती है। अच्छा। और फिर थोड़ी देर बाद उसी से मदद भी मांग लेती है। तो ये समीक्षक को विश्वसनीय नहीं लगा। हाँ, ये तो सुनने में ही थोड़ा अजीब लग रहा है, लॉजिक नहीं बैठ रहा है। बिल्कुल। और ये जो अविश्वसनीयता है, ये ट्रेन यात्रा के बाद भी चलती रहती है। लगता तो यही है। समीक्षा कहती है कि मसूरी पहुंचकर कहानी और उलझ जाती है। कैसे? सबा जो है वो जहान के साथ होटल का कमरा शेयर करने पर जोर देती है। अरे क्यों भाई? वो कहती है कि सिर्फ एक कलाकार ही दूसरे कलाकार को समझ सकता है। अच्छा, ये तो बहुत ही थोपी हुई सी सिचुएशन लग रही है। हाँ, समीक्षा भी यही मानती है। इसे अतार्किक और जबरदस्ती बनाई गई स्थिति कहा गया है। क्या ये शनाया कपूर की पहली फिल्म है, तो उनके अभिनय के बारे में कुछ कहा है समीक्षा में? हाँ, कहा है। समीक्षा में उनके अभिनय की तारीफ भी है, खासकर उनके संयमित अंदाज की। अच्छा। उनमें क्षमता दिखती है, ऐसा लिखा है। और एक दिलचस्प तुलना भी की है उनके पिता संजय कपूर से। ओह, क्या तुलना है? कि जैसे संजय कपूर को कम आंका गया, वैसा ही शनाया में भी एक अनदेखी क्षमता हो सकती है। पर समीक्षा ये भी साफ करती है कि सिर्फ अच्छी एक्टिंग से कुछ नहीं होता। अगर स्क्रिप्ट ही बिखरी हुई हो, वो फिल्म को बचा नहीं सकती। ये बात तो सही है। तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है मसूरी के बाद? फिल्म का दूसरा हिस्सा किरदारों को विदेश ले जाता है। विदेश? अच्छा। हाँ। वहाँ सबा अब एक म्यूजिकल की हीरोइन है और दिलचस्प बात यह है कि ये रोल उसे बिना अंधे होने का नाटक किए मिला है। अच्छा। और जहान अपनी स्कॉलरशिप पूरी करके वहाँ कोई साइड हसल पार्ट टाइम काम जैसा कुछ ढूंढ रहा है और फिर पुराने एहसास जागते हैं। जैन खान दुरानी ने निभाया है ये रोल। तो वो क्या करता है? वो सबा और जहान के बीच जो टेंशन है उसे महसूस करता है। समीक्षा इसे काफी विडंबनापूर्ण मानती है। हाँ है तो कुल मिलाकर समीक्षा का क्या कहना है फिल्म के बारे में? क्या ये कुछ कहना चाह रही थी जो कह नहीं पाई? बिल्कुल। समीक्षक को लगता है कि फिल्म ने शायद अभिनय और असलियत के बीच के रिश्ते पर कुछ कहने की कोशिश की, जिसे मेटा कमेंट्री कहते हैं। हाँ। लेकिन वो कोशिश पूरी तरह फेल हो गई। ये एक ठीक ठाक सी रोमांटिक कॉमेडी बन सकती थी शायद, पर भद्दे लेखन, कभी कॉमेडी कभी सीरियस, ऐसा असंगत टोन और जबरदन की स्थितियों ने इसे पटरी से उतार दिया। तो मतलब समीक्षा का फाइनल फैसला क्या है? विक्रांत मैसी और शनाया कपूर के लिए क्या संदेश है? विक्रांत मैसी के लिए तो इसे एक भूलने लायक फिल्म कहा है और मजाक में उनके उस बयान का भी जिक्र है जहां उन्होंने फिल्में छोड़ने की बात कही थी। अच्छा। और शनाया कपूर, उनके लिए उम्मीद जताई है कि उन्हें आगे बेहतर स्क्रिप्ट मिले, क्योंकि उनमें मौलिकता दिखती है, पर इस फिल्म में वो उभर नहीं पाई। तो इस पूरी चर्चा से यही समझ आ रहा है कि आंखों की गुस्ताखियां एक अच्छा आइडिया तो थी। हाँ, आइडिया बुरा नहीं था। हाँ, लेकिन किरदारों का अवास्तविक होना और कमजोर लेखन, इन वजहों से फिल्म असर छोड़ने में नाकाम रही। सही कहा। ये यही दिखाता है कि सिर्फ एक दिलचस्प शुरुआत या कॉन्सेप्ट काफी नहीं होता। कहानी को निभाने के लिए मजबूत लेखन और विश्वसनीय किरदार बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब हम किसी कहानी को, खासकर किसी लघु कथा को, फिल्म में बदलते हैं या फिर पर्दे पर किसी विकलांगता को दिखाते हैं। हाँ। तो किन रचनात्मक चुनौतियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि कहानी न सिर्फ विश्वसनीय लगे बल्कि सम्मानजनक भी रहे? ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए।